हेलो स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ के चलो। और इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई हम इस लाइट चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है हमें देखनी है, तो वो आई के विदाउट पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन आई के अंदर हम इसके अंदर ये देखेंगे ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स है, उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ह्यूमन आई। ओके, तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसका जो डायमीटर है, ह्यूमन आई बस इतने जो हमें आगे से पार्ट दिख रहा है ऐसा नहीं, ह्यूमन आई पूरी स्फेरिकल होती है, अंदर की तरफ होती है। और ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। आपकी स्केल के घर में जो स्केल है या रूलर है उसके अंदर आप देख के पता लगा सकते हो कि 2.3 सेंटीमीटर कितना होगा। तो 2.3 सेंटीमीटर की ह्यूमन आई होती है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमन आई का साइज जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक ह्यूमन आई क्या रहती है, उसका साइज सेम रहता है। ह्यूमन आई एक ऐसा ही ऑर्गन है बॉडी का जो एज के साथ ना बढ़ता है ना घटता है, इसलिए ह्यूमन आई के जो साइज होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर है। अब ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी डायग्राम उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। और डायग्राम के अंदर साथ साथ मैं ये भी बता जाऊंगा किस पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन आई को आपको इस तरीके से बनाना है। ओके, अब ह्यूमन आई में यहाँ पर सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आगे की तरफ आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उस आउटर मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया। ये कॉर्निया ही होता है जिसके थ्रू लाइट क्या होती है हमारे ह्यूमन आई के अंदर एंटर होती है। कॉर्निया क्या होता है? हमारे आई का सबसे फ्रंट मोस्ट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, यही कॉर्निया जब हमारे पीछे की तरफ होता है, जब हम आई के पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो उस कॉर्निया को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया जब पीछे चली जाती है तो ट्रांसपेरेंट की जगह वो कैसी हो जाती है? ओपेक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। ओके बेटा, क्या कहते हैं हम उसको? स्क्लेरा। अब तो स्क्लेरा जो क्या होता है, हमारे ह्यूमन आई का जो वाइट वाला पार्ट है, श्वेत पटल, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। और आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्निया। ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन आई की 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर ये स्क्लेरा, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर है जिसके अंदर हमारे ह्यूमन आई के जो भी नर्व्स है, ब्लड की नर्व्स है जो ह्यूमन आई में जा रही है। ठीक है, जो ब्लड जो है जिन नर्व्स के थ्रू जा रहा है वो किस लेयर के अंदर होता है? उसका नाम है कोरॉइड। क्या नाम है? कोरॉइड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेयर है उसका नाम क्या है बेटा? कोरॉइड। कोरॉइड स्क्लेरा के नीचे नीचे पाई जाती है। ये आपकी क्या हो जाएगी? कोरॉइड हो जाएगी। जो हमारा कॉर्निया होता है उसके अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। कॉर्निया के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स नहीं आती है। कॉर्निया के अंदर अगर ब्लड वेसल्स नहीं आ रही है तो कॉर्निया ऑक्सीजन कैसे ले रही है? क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके पास जो ऑक्सीजन पहुँचती है वो ब्लड के थ्रू पहुँचती है। तो जब इसके पास ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो ये ऑक्सीजन कैसे ले रही है? तो ये जो आपका कॉर्निया होती है ये जो ऑक्सीजन है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के थ्रू ले रही है, ना कि ब्लड के थ्रू। इसलिए इंसान के मरने के बाद में भी आपका कॉर्निया जो है
वो काफ़ी समय तक जीवित रहता है और हम आई ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी को हम अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, इसको निकालना भी आसान होता है, इसलिए हमें हमेशा आई डोनेशन का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आँख जो बिल्कुल काम नहीं आने वाली होगी हमारी डेथ के बाद, वो किन्हीं 2 लोगों को मतलब विज़न दे सकती है, उनको दुनिया संसार वगैरह देखने के लिए लायक बना सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक आँख, एक ना मामा से काना मामा अच्छा है ना, मतलब मामा ही नहीं से काना मामा तो है, मतलब कुछ नहीं दिखे उससे अच्छा एक आँख से तो दिखे, है ना। इसलिए हमें ये फॉर्म भरना चाहिए ताकि हमारी जो आइज़ है डोनेशन करके वो किसी ना किसी के काम आ सके। तो कॉर्निया आपको समझ में आ गया। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? कोरॉइड। और उसके बाद में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जिसके अंदर, जिसके कारण इमेज बनती है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, तो वो जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है बेटा रेटिना। क्या नाम है बेटा? रेटिना। ठीक है, तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसका नाम क्या है बेटा? रेटिना। RETINA। ठीक है, अब उसके बाद में रेटिना पर ही हमारे जो इमेज वगैरह बनती है, किसी चीज़ को देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। रेटिना के भी आगे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया से जब लाइट एंटर करेगी, उसके बाद में यहाँ पर हमारा होता है लेंस। क्या होता है? लेंस। इस लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन मतलब एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन की, क्रिस्टलाइन, और कॉन्वेक्स शेप में होता है, इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। यह है आपका क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब हमारी जो ह्यूमन आई होती है, आपने उसमें देखा होगा कि कहते हैं ना आँख का तारा है माँ का दुलारा है। तो आँख का तारा मतलब जो एक छोटा सा पार्ट होता है प्यूपिल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्यूपिल। और उस प्यूपिल के थ्रू ही लाइट हमारे आई के अंदर क्या होती है? एंटर होती है। एक छोटा सा पार्ट होता है प्यूपिल, और इस प्यूपिल को, ये जो प्यूपिल है वो कनेक्टेड होता है, वो आगे कनेक्टेड होता है ऊपर वाले मसल से, जिन मसल्स को हम सीलरी मसल्स कहते हैं। सीलरी मसल्स, ये सीलरी मसल्स ऊपर किसको पकड़ के लगती है? पकड़ के रखती है? लेंस को पकड़ के रख रही है। लेंस को यहाँ से पकड़ के रख रही है, इसको हम बोलते हैं सीलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सीलरी मसल्स। और जब ये सीलरी मसल्स आगे की ओर बढ़ती है, सीलरी मसल्स आगे की ओर बढ़ती है, तब जो हमारा आँखों का जो कलरफुल पार्ट होता है, आँखों का जो कलरफुल पार्ट होता है वो बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइरिस। ठीक है, कि जैसे ऐश्वर्या राय की ब्लू कलर की आइज़ है, तो मतलब उसका आइरिस किस कलर का है? ब्लू कलर का है। ठीक है, किसी के येलो कलर की होती है, किसी के ब्राउन कलर की होती है, किसी के ब्लैक कलर का होता है आइरिस। जो कलरफुल पार्ट है, डार्क पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। ये आइरिस का क्या काम होता है कि जो हमारा प्यूपिल है, ठीक है, ये पार्ट क्या है हमारा? इस पार्ट को हम बोलते हैं आइरिस। और ये कॉर्निया हो गया, और इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, आँख का तारा। ठीक है, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब देखो, अब इसके अंदर ये जो स्पेस है, किसके अंदर? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस खाली नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार किसी ने दबा दिया, आँख अंदर चल जाके पिचक के दुबक जाएगी ना। इसलिए इसको हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई आँख दब ना जाए। ठीक है, इसके अंदर हम फ्लूइड भर के रखते हैं। क्या भरते हैं? फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। उस फ्लूइड का नाम क्या है बेटा? एक्वस ह्यूमर। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का नाम क्या है बेटा?
एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है बेटा इसका? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और जो रेटिना और लेंस के बीच में पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, यहाँ पर जो ज़्यादा अमाउंट में पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा अंदर की तरफ, उस फ्लूइड का नाम होगा बेटा इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का नाम है विचरस ह्यूमर। क्या नाम है बेटा इसका? विचरस ह्यूमर। क्या नाम है बेटा इसका? विचरस ह्यूमर। ठीक है बेटा, विचरस ह्यूमर, और यहां पर एक्वस ह्यूमर। अब उसके बाद में आइरिस हो गया, तो कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करेगी, फिर एक्वस ह्यूमर के थ्रू कहाँ जाएगी? प्यूपिल के अंदर, प्यूपिल के बाद लेंस में, फिर लेंस के बाद में कहाँ जाएगी? ये विचरस ह्यूमर, और विचरस ह्यूमर के बाद में ये जाएगी रेटिना पे। ठीक है, अब जो लाइट है वो एंटर कर रही है, तो वो लाइट जो है, अगर आपने देखा होगा कभी कभी आपने, अब हम यहाँ सीखेंगे कि प्यूपिल का क्या काम है। प्यूपिल क्या करता है कि अगर लाइट ज़्यादा अमाउंट में आ रही है, जैसे मान लो आप रात को सोकर उठे हो, एकदम से कोई लाइट चालू कर देता है, अरे यार क्या कर रहा है ना, एकदम यूँ आंखों के सामने ऐसे आंखें यूँ छोटी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा लाइट आएगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को कन्वर्ज करके इकट्ठा करेगा और हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है ना। तो ये प्यूपिल क्या करता है? अपनी साइज को छोटा कर देता है। प्यूपिल अपनी साइज को छोटा कर देता है। प्यूपिल का साइज छोटा कैसे होता है? ये जो आइरिस होती है इसको क्या कर देती है? दबा देती है। आइरिस जब इसको दबा देगी तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो आइरिस का क्या काम है? प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करना। प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करना। जब ज़्यादा लाइट आएगी, ब्राइट लाइट आएगी, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। और जब लाइट डिम आएगी, बहुत कम लाइट आएगी, तब क्या होता है? आप जैसे मान लो लाइट से एकदम अंधेरे कमरे में गए हो, ठीक है, तब आप क्या देखते हो? पहले तो आपको कुछ नहीं दिखता है, फिर जब धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको क्या होता है? दिखाई देने लगता है, हाँ ये चीज़ यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि हमारा जो प्यूपिल है वो अपना साइज को क्या करता है? बड़ा करता है। ज़्यादा बड़ा करेगा, जो भी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आँखों में जाएगी। समझ रहे हो? और जब इस कारण हमें थोड़ा बहुत दिखने लगता है। और जब हम रात को सो रहे हो तब हमारा प्यूपिल रेस्ट में होता है, मतलब काफ़ी बड़ा साइज रहता है उसका। लेकिन जैसे एकदम लाइट पड़ती है, बहुत ज़्यादा लाइट आने लग जाती है, तो प्यूपिल आँखें बंद कर देता है और प्यूपिल अपने साइज को छोटा करता है। फिर हम धीरे धीरे अपने आप को नॉर्मल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक यूज़ भी बताऊंगा, ठीक है, जो कि समुद्री डाकू यूज़ करते थे इस कंसेप्ट को, प्यूपिल के कंसेप्ट जो बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, तो मेन आइरिस का क्या काम है? प्यूपिल के साइज़ को बड़ा और छोटा करना। कॉर्निया लाइट को एंटर करती है और प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन आई को। फिर से यहाँ पर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें बचाती है हमारी आई को। अब आपने देखा होगा कि जो समुद्री डाकू वगैरह जो होते हैं, उनके आँखों के यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई रहती थी, एक आँख के ऊपर यूँ पट्टी लगाते हैं, फिर यूँ बांधते हैं ना। तो वो कोई फैशन नहीं है उनका, या फिर हर किसी की आँख फूटी भी नहीं होती है। वो ऐसा किस लिए करते हैं? मान लो सामने वाले दूसरे कप्तान ने हम पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। दूसरे कप्तान ने हमारे ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो वो जो सामान, जो मेन गोल्ड वगैरह जो होता था चुराया हुआ सामान, वो नीचे बेसमेंट में रखते थे, जहाँ काफ़ी अंधेरा होता था। ठीक है, अब वो जो मेन कप्तान होता है या फिर कोई एक आदमी जो सेव करके रखना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, वो अंदर चला जाता है बेसमेंट में। तो बाहर से जब कोई अंदर आता था, ठीक है, तो अब उसकी अगर दोनों आंखें ऊपर खुली हुई थी आंख, तो उसका क्या हो रखा होगा? आंखें अगर खुली थी तो उसका साइज क्या हो रखा था? प्यूपिल का छोटा, क्योंकि बाहर ज़्यादा लाइट होती है, ज़्यादा लाइट से कम लाइट की तरफ आएगा तो उसको पहले एकदम से कुछ नहीं दिखाई देगा। पर जो अंदर जा चुका है और अगर उसके साथ में भी अंदर गया तो उसकी एक आंख क्या थी? ढकी हुई थी, मतलब उस एक आंख का प्यूपिल का साइज क्या हो रखा था? बड़ा हो रखा था। तो वो अपनी पट्टी को हटाएगा, ठीक है, इस आंख को बंद कर देगा, चाहे खुला रखेगा, तो इस आंख का प्यूपिल का साइज बड़ा हो रखा था, तो उसको जो सामने वाला है उसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज़्यादा दिखाई देगा। पहले दिखाई देगा तो वो उसको मार देगा,
है ना। तो एक बार मैं मारा तो बस उसका काम खत्म। इसलिए वो आंखों के ऊपर ऐसे पट्टी रखते थे ताकि प्यूपिल का साइज पहले से बड़ा रहे अंधेरे में जाने पर। ठीक है, ये कंसेप्ट वो यूज़ करते थे। तो ये प्यूपिल वाला समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। आइरिस वाला समझ में आ गया कि आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है। अब ये जो सीलरी मसल्स हैं, ठीक है, या फिर सीलरी जो बॉडी है, ये भी बोलते हैं, सीलरी बॉडी भी बोलते हैं, सीलरी मसल्स भी बोलते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, ये जो लेंस है, इस लेंस को छोटा और बड़ा करते हैं। लेंस को छोटा और बड़ा क्या करने से क्या होगा, लेंस ये जो है क्रिस्टलाइन लेंस है, छोटा बड़ा हो सकता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ग्लास से मिलकर नहीं, जो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्या करता है कि अगर हमें इस पास वाली चीज़ पे देखना है तो ये क्या करेगा, अपने साइज को छोटा कर देगा, मतलब यूँ दबा देगा। ठीक है, दबा देगा। तो अगर छोटा साइज होगा तो उसका फोकस क्या होगा, पास में होगा, ये सेंटर और ये फोकस पास में होगा। और बड़ा जितना होगा, जितना ये अपने आप को स्ट्रेच करेगा, फोकस उसका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेगा उतना जब दूर उसका फोकस होगा। तो जब पास की चीज़ देखी होगी तो साइज छोटा कर देगा और वो पास की चीज़ पे फोकस करेगा। तो जब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को बाकी चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे को ध्यान इस पे देना है, इस पे क्या लिखा हुआ है। और जब मेरे को दूर की चीज़ पे ध्यान देना है अच्छे से, तो मैं इस पे देख के अचानक दूर से देखूंगा तो एकदम दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरे आईज का जो लेंस है उसको क्या करना है, एकदम अपने आप को बड़ा करना है। ठीक है, अब मैं इसको देख के एकदम देख रहा हूँ ना, तो फिर देख रहा हूँ तो कैमरा पहले मुझे, आप पहले नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और उसको देख के मैं एकदम देख रहा हूँ तो पहले ये नहीं दिख रहा है, इस पर फोकस होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जो हमारा लेंस है वो अपने आप को छोटा बड़ा कर रहा है। और लेंस को छोटा बड़ा कौन कर रहा है, सीलरी मसल्स कर रहे हैं, छोटे बड़े। ठीक है, आपने भी देखा होगा यहाँ ऐसे ज़्यादा देर तक इस पर कंसंट्रेशन करने पर हमारे आंखों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि सीलरी मसल्स में खिंचाव आता है। ठीक है, तो ये सीलरी मसल्स का फंक्शन हो गया। अब उसके बाद में सीलरी मसल्स के बाद में ये लिक्विड्स भरे हुए हैं, ये इसमें क्या करवाते हैं, इसमें पर्टिकुलर जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है। उसके बाद में लाइट पहुंचती है रेटिना के पास में, रेटिना पर ही जाकर आपकी इमेज बनती है। ठीक है, अब रेटिना में 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। रेटिना में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक पाई जाती है रॉड सेल्स और एक पाई जाती है कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल का क्या काम है और कोन सेल का क्या काम है। जो रॉड सेल्स होती है वो जो डिम लाइट होती है उसको अगर पहचानना हो तो रॉड सेल्स काम आती है, और पेरिफेरल व्यू के लिए भी काम आती है। पेरिफेरल व्यू का मतलब, अगर मान लो कोई यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो दूर से हमें पहले से पता लग जाता है हाँ साइड में खड़ा है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल व्यू के काम आता है। कोई चीज़ आ रही है, यहाँ पे मोशन का पता लग रहा है कि हाँ मोशन का पता लग रहा है, फिर इसका कलर का पता लगता है, फिर यहाँ शेप के ऊपर पता लगता है, फिर यहाँ तक आता है, तब दिखता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऐसे मैं देखूंगा तो मेरे को खाली ये पता लगेगा कोई चीज़ पड़ी है, थोड़ा और जाके देखूंगा तो तब मेरे को ये पता लगेगा कि वो किस कलर की है, फिर देखूंगा तो उसका शेप पता पड़ेगा, और एकदम सामने देखूंगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या, ये पता चलेगा। तो ये सब जो पेरिफेरल व्यू है ये सब किसके थ्रू होता है, आपके रॉड सेल्स के अंदर, रॉड सेल्स के थ्रू पता लगता है। फिर उसके बाद में कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या करती है कि जो ब्राइट लाइट आती है उसको कैप्चर करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का काम कौन करती है, कोन सेल्स करती है। और डिफरेंट कलर्स के अंदर हम अपने आप को वेरी कर पाए हैं, हाँ ये ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है। तो अलग अलग कलर को पहचानने की जो कैपेसिटी होती है वो किस में होती है, कोन सेल्स में होती है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, रॉड सेल और कोन सेल पे। अब उसके बाद देखोगे रेटिना यहाँ तक तो अवेलेबल है, रेटिना यहाँ से भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पर अगर कोई इमेज बनी तो यहाँ पर तो रेटिना है ही नहीं, रेटिना पीछे चला गया। तो ये जो पार्ट है जहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। और आगे ये जो नर्व जो जा रही है हमारे ह्यूमन ब्रेन के पास में जाएगी, मैसेज लेके जाएगी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, मैसेज जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में लेके जाती है, और उसको हम कहते हैं बेटा ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिक नर्व। ये पूरी आपकी क्या कहलाएगी, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व रिलेटेड टू लाइट। तो ये नर्व जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। यहाँ पर जो एक आपका पॉइंट आता है जहाँ पर बहुत सारी आपकी रोड और कॉन सेल्स पाई जाती है, ठीक है, उसको मैक्यूला बोलते हैं। और ये फोविया सेंट्रलिस रीजन में होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है लाइट की। मैक्यूला या फिर फोविया सेंट्रलिसिस रीजन है जिसमें मैक्यूला पाया जाता है।
इस रीजन में ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा आपके रोड और कॉन सेल्स यहाँ पाई जाती है मैक्यूला के अंदर। ये ज़्यादा डिटेल में है नहीं आपके सिलेबस में, आपको बस ये मेन पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन आई जिसके अंदर सबसे पहले कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू लाइट एंटर करती है, फिर उसके बाद में आइरिस ये फिर सॉरी ये एक्वस ह्यूमर भरा होता है, फिर प्यूपिल को छोटा बड़ा कौन करता है, आइरिस करता है, फिर उसके बाद में लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फिर उसके बाद में प्यूपिल को छोटा मोटा कौन करता है, सिलरी मसल्स करते हैं। और हम अपने लेंस के साइज को छोटा मोटा कर पा रहे हैं, फोकस को एडजस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी एकोमोडेशन को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यही है बेटा आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन को क्या समझते हैं, जिसके अंदर हम लेंस की चौड़ाई को छोटा और मोटा कर सकते हैं, जिससे कि हम फोकस को एडजस्ट करते हैं और हम किसी चीज़ को अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जो इंसान की जो रेंज होती है, मिनिमम रेंज जिसके अंदर वो अच्छे से देख सकता है, जो नियर रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर पे वो चीज़ को अच्छे से पढ़ सकता है। तो नियरेस्ट डिस्टिंक्ट विजन, सबसे पास वाला जो नियरेस्ट जो क्लियर विजन है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। और दूर कितना देख सकता है, दूर तो इंसान की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो इनफाइनाइट तक भी देख सकता है। इस पर एक आपको जोक सुनाता हूँ। एक आदमी बोलता है, साहब मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। अच्छा, तो तेरे को सूरज दिखाई दे रहा है? हाँ। तो किससे दूर कितना देखेगा बे? ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टार्स दिख रहे हैं, सन दिख रहे हैं, पर एक तो होता है कि देखना और एक होता है क्लियर देखना। एक होता है 3GP में देखना और एक होता है HD में देखना, है ना। फ़र्क होता है कि नहीं होता है? तो जो बेचारे चश्मे लगाते हैं उनको पता होता है, और उनको भी पता लगता है कैसे दुनिया एकदम 3G से HD में चली जाती है। मेरी भी एक दिक्कत थी कि मैं बचपन में कुछ चीज़ों को साफ़ नहीं देख पाता था, तो मेरे को भी यही लगता था कि साफ सबको ऐसी धुंधली दिखती है, लेकिन बाद में पता चला मेरी आंखें कमज़ोर थी। तो जिन बच्चों को लगता है उनको साफ़ नहीं दिख रहा है दूर का, तो उनको एक बार अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा और टीवी और मोबाइल चलाने से और ज़्यादा पढ़ने से भी हमारी आँखें ख़राब हो सकती है। तो एक बार अपने आँखों का चेकअप ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो ये सब था। उसके बाद में 3 लेयर्स होती है, कोरॉइड, सबसे ऊपर वाली स्क्लेरा, फिर उसके बाद स्क्लेरॉइड भी बोलते हैं, स्क्लेरा भी बोलते हैं, फिर कोरॉइड के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, और फिर रेटिना के अंदर रोड और कॉन सेल्स होती है। रोड डिम लाइट के लिए और पेरिफेरल व्यू के लिए, कॉन्स कलरफुल और ब्राइट लाइट के लिए होता है। ब्लाइंड स्पॉट में हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर फोविया सेंट्रलिस रीजन के अंदर जो मैक्यूला होता है वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और ऑप्टिक नर्व है, मैसेज कहाँ चला जाता है, ब्रेन में। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इमेज कैसे बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज यहाँ पर आई में बनती है, वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। ये जब ब्रेन में जाती है तब जाकर हमें वो चीज़ कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बेटा, सीधी दिखाई देती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। अब किसी में क्या होता है कि अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो के अंदर कि ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। मैंने कहा जिसको दूर की चीज़ नहीं दिखती, पास की चीज़ नहीं दिखती, किसी को दोनों ही नहीं दिखती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में। तो उसके लिए पहले आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, क्योंकि ये 8th में भी है, 10th में भी आएगी और 12th में भी आएगी, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आती है ह्यूमन आई, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक अच्छा वीडियो भी है, एनिमेटेड वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। शायद ऑमसम टाइम, AUMSUM, ऑमसम टाइम नाम का एक वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है ह्यूमन आई का, उसको देखना तो आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के लिए ह्यूमन आई के अंदर इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसमें अगर कोई पार्ट छूट गया है तो हमें आप ज़रूर बिल्कुल बताइए, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जो पार्ट्स थे हमने इसके अंदर कवर कर लिया और हर पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।